नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों फिलहाल में एक नई वैकेंसी निकल कर आई है जो कि आपकी आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नई दिल्ली के द्वारा निकाली गई। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होना है, आपका डायरेक्ट वैकेंसी निकाली गई है जो कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहने वाली है। अगर बात कर लेते हैं सैलरी की, तो सैलरी आपको यहाँ पर 50 से 60,000, 70,000, 80,000 अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर 1 लाख तक सैलरी आपको मिलने वाली है, जो कि अलग अलग पोस्ट हैं। अगर आपने नॉर्मली ग्रेजुएशन पास की है तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। तो चलिए, किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, किस तारीख को इंटरव्यू होने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, इन सभी बातों के बारे में हम क्रम बाई क्रम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वॉक इन इंटरेक्शन, यहाँ पर आपका डायरेक्टली इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के साथ आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, कुछ पोस्टों के बारे में हम आपको बता दें। यहाँ पर आपकी जो भी पोस्ट हैं, जैसे कि शोध सहयोगी है, शोध सहयोगी, वन गैर चिकित्सा है, वित्तीय एवं लेखक से है, राजभाषा है, प्रपणन है, संपदा है, यात्रा डेस्क, स्थापना, इस तरीके से कई सारी पोस्टें हैं। 12 प्रकार की पोस्टें यहाँ पर निकाली गई हैं। साइबर सुरक्षा और सचिवालय है, ठीक है। तो इनकी देखिए अलग अलग वेतन है, जिसमें आप देखेंगे किसी की 50,000 है तो भाई किसी की 95,000 भी है, ठीक है। ऐसे कई प्रकार की वेतन आपकी रहने वाली है। और एज की बात करें तो एज की क्राइटेरिया भी यहाँ पर सभी पोस्टों के लिए 40 वर्ष तक रहने वाला है। तो दोस्तों मैं आगे चर्चा करूँ, आगे देखते हैं इसमें क्या नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए। पहले ही आपको बता देते हैं, आप लोग सोचेंगे कि कुछ अलग से क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। अलग अलग पोस्टों के लिए देखिए कुछ आज हम 26 तारीख है, जबकि इसका 25, 26, 27, 28 को इंटरव्यू होना है। जिन पोस्टों के लिए इंटरव्यू ग्रेजुएशन से होना है उनकी 28 तारीख है, 27 और 28, और आज है 26 तारीख। तो जो भी साथी अगर आज ही देख लेते हैं इस वीडियो को, तो अपने उन सभी दोस्तों को भी शेयर कर दें जो डायरेक्टली दिल्ली में जॉब चाहते हैं और बिना किसी जो है रिटन एग्जाम के, ठीक है। चलिए, ऊपर की जो पोस्ट हैं इनके तो इंटरव्यू निकल चुके हैं, 25 तारीख को थे, तो इनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर आते हैं सीधे नीचे, क्योंकि ये देखिए शोध सहयोगी, यहाँ पर अगर आपने मास्टर डिग्री करी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं अंग्रेजी से। यहाँ पर आपकी सैलरी 50,000, 2 पोस्ट हैं, अनरिजर्व के लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे एक ये है शोध सहयोगी प्रपण, एक पोस्ट है। आपने ग्रेजुएशन किसी भी संस्था से की हो, आपका जो है अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड रहा हो, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर देखिए ये तो इसमें ये वाली नहीं, ये वाली शोध सहयोगी यात्रा डेस्क, किसी भी विषय में स्नातक या इसके समकक्ष। अगर आपने किसी भी विषय में आप स्नातक हैं, आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से की हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए केवल ये। चलिए, ये वह पोस्टें आ गई। शोध सहयोगी वन स्थापना, इसमें क्या है देखिए लिखा हुआ है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष हो, अनुभव यदि है तो आपको यहाँ पर क्या होगा, प्राथमिकता दी जाएगी। अगर नहीं है तब भी आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। यहाँ पर 2 पोस्टें रहने वाली हैं, 50,000 आपकी वेतन रहने वाली है। इसी तरीके से इसमें देखिए किसी भी प्रकार का कोई भी अनुभव की कुछ पोस्टें ऐसी भी है जिनमें किसी भी प्रकार का कोई अनुभव नहीं है। फिलहाल इसमें तो देखते हैं, यहाँ पर भी ग्रेजुएशन पास चाहिए है। मेडिकल जर्नल चिकित्सा प्रवृत्तियों में प्रकाशन का अनुभव हो, वांछनीय है, मतलब कि ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे आप शोध सहयोगी वन सचिवालय, सचिवालय वाली पोस्ट है ये, और अच्छा डिपार्टमेंट में आपको काम करने का मौका मिलने वाला है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन पास की है तो एक पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। ऐसे आपकी यहाँ पर सैलरी 50,000 रहने वाली। योग्यता पश्चात न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव सरकारी विभागों में को प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए लिखा है प्राथमिकता दी जाएगी, यदि आपके पास नहीं है तब भी आपका काम हो जाएगा, और अगर है तो अच्छी बात है। तो इसीलिए मैंने पहले ही बताया था, यदि आप फ्रेशर हैं और आपके पास किसी प्रकार का कोई भी अनुभव नहीं है तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इंपोर्टेंट बातों को देख लेते हैं। यहाँ पर जो है आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में जाना है, किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिस आप डायरेक्टली इसकी साइट से भी निकाल सकते हैं। देखिए इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बताया गया 25/7 जुलाई का महीना चल रहा है, 25 निकल गई है, और ये जो होने वाला है 27 तारीख को होने वाला है। इन पोस्ट के लिए 28 तारीख को। एड्रेस क्या है, तो इस एड्रेस पर आपका जो है निकटतम मेट्रो स्टेशन द्वारका सेक्टर 10 का है, यहाँ से आप पास में चले जाएंगे तो जो ये एड्रेस है सेक्टर 9 द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने, द्वारका नई दिल्ली NVEMS, इस एड्रेस पर आप जाएंगे तो यहाँ पर इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बताया गया है कि 28 तारीख को 12 बजे से आपका इंटरव्यू कंडक्ट
किया जाएगा। तो सभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लेकर आप यहाँ पर इस एड्रेस पर जा सकते हैं। आपको फॉर्म भी बता देते हैं फॉर्म किस प्रकार से है। तो ये आपका फॉर्म रहा, इस फॉर्म को आप पीडीएफ निकलवा लें। पीडीएफ को निकालने के बाद आप इन पर क्लिक करें, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस पे या फिर इस पे, यहाँ पर आपको अपनी फोटो लगानी है। डिटेल सारी आप फिल कर ही लेंगे। यहाँ पर कोई इतना बड़ा साइंस नहीं है कि आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। सारी क्वालिफिकेशन 10th 12th ग्रेजुएशन, पीजी वाली पोस्ट के लिए पीजी, व्यावसायिक योग्यता जो भी है आपके पास, कंप्यूटर ज्ञान यदि है, ये सारी चीजों को फिल करेंगे आप, ठीक है। अगर अनुभव है तो अनुभव के बारे में यहाँ पर आपको डिटेल भरना है। ये सारी चीजें, कौन कौन सी भाषा का ज्ञान है, हिंदी, अंग्रेजी, या फिर आपको और भी कोई भाषा आती है, उर्दू या फिर फॉरेन लैंग्वेज कोई आती है तो उसकी भी डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं। ये सारी चीजें करने के बाद यहाँ पर आप साइन करेंगे और फॉर्म को फिल कर देंगे, ठीक है। और ये आपको जो है लेकर जाना है फॉर्म, ठीक है, इंटरव्यू के टाइम पे। सो गाइज, अगर आपको ऑफिशियल साइट पर जाना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्टली ऑफिशियल साइट पर चले जाएंगे, वहां से आप इसका जो है फॉर्म पीडीएफ को भी डाउनलोड कर पाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें आने वाली वीडियो में करेंगे। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।